मेहता का उल्टा चश्मा। मस्त आइडिया मिल गया है, शांति से डिनर पे जाइए। ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा का वादा है आप लोगों से कि आप दोनों में से किसी की नौकरी नहीं जाएगी। हो सकता है उसने कोई ऐसा आइडिया सोचा हो यार जिससे वो बॉस को डिनर तक पहुंचने न दे। हो सकता है नहीं भी सोचा हो। गुड इवनिंग सर। अरे नहीं है गुड इवनिंग, सॉरी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, आपकी टेबल बुकिंग किस नाम से? मिस्टर बाबूलाल के नाम से बुकिंग होगी 4 लोगों की। लेट मी चेक सर। थैंक यू। हाँ सर, बुकिंग है, प्लीज कम। बेबी तुम चिंता मत करो, डोंट वरी। एक नौकरी चली गई तो क्या हुआ, दूसरी मिल जाएगी। अरे मेरे को तो दूसरा जॉब भी नहीं मिलेगा। चिंता मत करो यार, देखो ना तुम्हारे बॉस आए अब तक ना मेरे बॉस आए। मुझे लगता है जेठालाल ने शायद कोई ना कोई आइडिया जरूर सोच लिया होगा जिससे उन्हें आने से रोक लिया यहाँ पे। भगवान करे ऐसा ही हो। मैं तो आप नहीं बोला था कि जेठालाल की बात का भरोसा करते हैं, उसके बाद कोई ना कोई आइडिया जरूर होगा। क्या पता क्या होगा। मेरे को तो बहुत टेंशन हो रहा है। सच पूछो यार तो टेंशन मुझे भी हो रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, परिस्थिति हमारे हाथ में है ही नहीं। अरे हमको तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। क्या बात कर रहे हो, हम कैसे इनकार कर सकते थे? बॉस ने आने के लिए कहा है, नौकरी करते हैं भाई उनके यहाँ। मैं तो एक बात बोलूं, आप है ना कविता लिखना छोड़ दो। कैसी बातें कर रहे हो भैया? मैं कविता लिखना छोड़ भी दूंगा तो जिन हालात में हम फंसे हुए वो हालात बदल जाएंगे क्या? ना, फिर परिस्थिति तो वही रहेगी ना। हेलो सर। हेलो सर। सर ड्रिंक्स कौन से लाऊं? यार तुम्हें हम तो शराबी लग रहे हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप दोनों काफ़ी टेंशन में लग रहे हैं। यहाँ ज़्यादातर जो लोग टेंशन में आते हैं वो ड्रिंक ऑर्डर करते हैं, सो इसलिए कहा मैंने। हाँ करते होंगे टेंशन दूर करने के लिए, लेकिन अभी तो हमें अपनी नौकरी खोने का डर है भाई। हम ड्रिंक करके होश नहीं खोना चाहते। हाँ देखिए अभी आप जाइए, और हमारे 2 गेस्ट और आने वाले हैं, उनके आने के बाद हम आपको बुलाते हैं। जी जी। तब जब हमारे बॉस आएंगे तब क्या होगा? तो बॉस जानते हैं या भगवान जानता है। वेलकम सर। मेरे नाम का इधर एक टेबल बुक है सर। लेकिन बैठूंगा तो चेयर पे ना। I found them. Thank you. सर गुड इवनिंग। हेलो गुड इवनिंग। ये अय्यर है सर मेरे दोस्त। अरे तुम्हारे साथ में है तो देख के समझ गया यही अय्यर साहब होंगे। अय्यर साहब, इट इज अ ग्रेट प्लेजर टू मीट यू। बैठिए। मिस्टर अय्यर, हम लोग टाइम पर आ गए और ये कलिंगड़ अब तक नहीं आया। बदल गया है। कॉलेज के टाइम पे ऐसा नहीं था, बहुत पंक्चुअल था। वो पहले वाला सादा सिंपल पंक्चुअल कलिंगड़ अभी नहीं रहा। अरे शुभांकर सर तो बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। ये कलिंगड़ तुमको बहुत परेशान करता है ना? आने दो उसको, आज से तुम्हारा लाइफ बदलने वाला है। आप देखना वो आएगा ना तो ऐसा डांटूंगा उसको कि कल से ऑफिस में सीधा होकर सबसे एकदम अच्छा व्यवहार करेगा। अरे पहले खुद तो स्टाफ से अच्छा और प्यारा व्यवहार कर लो। सर जाने दीजिए ना, हमें कोई बात नहीं करना। अरे क्यों बात नहीं करनी? डरो मत मिस्टर अय्यर, वो तुमको डांटेगा ना तो मैं उसको डांटूंगा। और वो तुमको कितना परेशान करता होगा, कितना ज्यादा परेशान करता होगा जो तुम ऐसी कविता लिखाने पे मजबूर हो गए। डोंट वरी, मैं डांटूंगा उसको। सर अभी मेरे लक में ही ऐसा है तो फिर क्या कर सकते हैं? प्लीज सर कुछ मत कहना। अय्यर, मिस्टर अय्यर, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसके साथ नहीं हूँ। डोंट वरी, अब मैं तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा और आज इस कलिंगड़ के एरोगेंस का ना पूरा जूस निकाल दूंगा। मेरे बचपन का दोस्त गलत रास्ते पे जा रहा है, उसको सही रास्ते पे लाना ये मेरी एज अ चाइल्डहुड फ्रेंड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मिस्टर अय्यर इसको देखो, मैटे को देखो, कितना अच्छा आदमी है बेचारा।
इसमें मैं कभी कभी गुस्सा होता हूँ, बहुत डांटता हूँ इसको, लेकिन फिर भी ये हमेशा हंसता रहता है। फिर भी ये दिल का इतना अच्छा आदमी है, मुझ पे कभी घटिया कविता नहीं लिखता है। नहीं नहीं, सवाल ही नहीं सर। और सर कहाँ आप अपनी तुलना अय्यर के बॉस से कर रहे हैं? कहाँ आप, कहाँ वो? आप इतने अच्छे आदमी हैं, वो तो आप जानते हैं। यू डोंट वरी मिस्टर अय्यर, आज मैं वो कलिंगर को अपने जैसा अच्छा बॉस बना ही दूंगा। हे भगवान, ये आदमी खुद को सुनता है कि नहीं? अरे बॉस, आपको सुधरने की जरूरत है, खुद तो सुधरना नहीं है, दूसरों को सुधारना है। कलिंगर का बच्चा अभी तक आया नहीं। कॉलेज में सबसे ज्यादा पंक्चुअलिटी का भाषण मुझे देता था वो, मुझे, और आज खुद ही नहीं आया। जब बदल गया है मेरा कलिंगर, बदल गया है, बिगड़ गया है। मिस्टर अय्यर, कॉलेज में अगर मैं कहीं 2 मिनट भी लेट आता था ना, तो ये कलिंगर बिना मेरी वेट किए निकल जाता था। और अभी देख सर, मैं क्या बोलता हूँ, शुभंकर सर 15 मिनट लेट है और अभी तक उनका कोई मैसेज भी नहीं आया है। बोलो तो मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग चलते हैं। यू नो मिस्टर अय्यर, कॉलेज टाइम में अगर मैं कहीं पे जरा सा लेट होता था ना, 2 मिनट भी, तो मुझे छोड़ के चला जाता था। उसी बात का बदला आज मैं लेता हूँ, आज मैं भी चला जाता हूँ। चलिए चलिए चलिए। मेहता साहब, लगता है जेठालाल ने कुछ आइडिया लगाया है। पक्का जेठालाल ने तुम्हारे बॉस को आने से रोका। शाबाश जेठालाल। चलो चलो। खरबूजा, कलिंगर। तेरे को देख के मजा आ गया इतने साल के बाद। अरे खरबूजे, इतने सालों बाद तेरे को देख के दिल खुश हो गया। मैं तो सर, जेठालाल ने कुछ नहीं किया। नहीं किया है ना, हमें बेवकूफ बनाया है। आजा आजा, अरे कब से तेरा वेट कर रहे हैं यार। है तू ही लेट हो गया आज। बैठ बैठ बैठ, पहले कभी लेट नहीं होता था। बैठ बैठ। सर, ये है मिस्टर मेहता, बहुत बड़े राइटर और मेरे दोस्त हैं, और ये कवि भी हैं। हेलो। अरे नहीं, इस वक्त मैं कोई राइटर और कवि नहीं हूँ, बस अय्यर का दोस्त हूँ। नमस्कार। थैंक यू। आप दोनों दोस्त हो, इसलिए मुझे मेरा पुराना दोस्त मिल गया। और मुझे भी। सॉरी खरबूजा, ट्रैफिक में फंस गया था, लेट हो गया। अच्छा हुआ कलिंगर तू आ गया, वरना जैसे कॉलेज में तू मेरे लेट होने पर जाता था ना, मैं भी यहाँ से निकलने वाला था बस। हाँ, तू मुझे इतने सालों बाद मिलने वाला था और मिले बगैर चले जाता। हाँ, तुझसे सीखा है ये। अरे नहीं 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 यार, मैं नहीं जाता था, सच कहूं तो मैं इन दोनों के साथ ना टाइम पास कर रहा था, मजाक कर रहा था। तुझे मिले बगैर थोड़ी जाते। सर ऑर्डर प्लीज। एक मिनट, लेट मी स्कैन द मेन्यू। खरबूजे, आज तो तेरे साथ खाना खाएंगे और स्कूल की और कॉलेज की बहुत सारी पुरानी बातें करेंगे। वो तो कलिंगर, हम लोग जब मिलेंगे दोबारा तो बात कर ही लेंगे, लेकिन आज मुझे तुझसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी। जरूरी बात कर। हाँ बोलो। देख शुभांकर, शुभांकर नहीं, तुम मुझे कलिंगर बोलो यार, बहुत अच्छा लगता है। ओके ओके मेरे कलिंगर। यार तुझे हो क्या गया? कॉलेज के टाइम पे तू कितना अच्छा आदमी था। ओके। नहीं, लाइटली मत लो भाई, खांसी है, पानी पियो। भगवान, मुझे इसी वक्त बेहोश कर दो, क्योंकि मेहता साहब का बात अब बम फोड़ने वाला है।
अरे मेहता साहब, अय्यर, एसी में आप दोनों को पसीना कैसे आ रहा है? आप दोनों ठीक तो हो ना? कैसे ठीक होंगे, हम ठिकाने जो लगने वाले हैं। ठीक है, ठीक ही है। तो खरबूजे तो तू क्या कह रहा था? वेंकटेश साहब, मैंने क्यों जेठालाल पर भरोसा किया और इधर डिनर पर आया? यहाँ नहीं आना चाहिए था मेरे को। ऐसे सर से नजर मिला पाऊंगा? जब तू मेरे साथ था कॉलेज में तब तो अच्छा था। पास्ता, सर यहाँ का पास्ता बहुत बढ़िया है, वो ऑर्डर कर दो, मजा आएगा। तुम्हें कैसे पता? ऑनलाइन रिव्यू उसमें था, पास्ता इज वेरी गुड। नहीं, पास्ता नहीं खाना मेरे को। अच्छा, हाँ तो खरबूजे, तो तुम क्या कह रहे थे? तुम्हारा जो एम्प्लॉय है ना मिस्टर अय्यर, देखो सर ये पानी का गिलास गिर पड़ेगा, जरा इसको एक तरफ रख दीजिए। नहीं राइट सर, क्या पानी गिरता था ना वो कपड़े नहीं गिरेगा यार, नहीं गिरेगा कुछ, कैसे नहीं वो गिर सकता। हाँ तो कलिंगर, मैं ये कह रहा था। अरे वाह, सुपर स्टार्टर आ गए सर। लीजिए सर। तो कलिंगर, मैं ये कह रहा था कि ये तुम्हारा जो मिस्टर अय्यर है ना, सूप लुक्स वेरी गुड ना सर, बहुत अच्छा सूप है यहाँ का। एक्सीलेंट। क्या आपको कैसा लग रहा है सर? मैं ये कह रहा था कि हमको सूप पे बातें नहीं करनी है। हाँ तो खरबूजे, तो तू क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कलिंगर, मेन कोर्स ऑर्डर कर देते ना सर। हाँ, हम ये सुपर स्टार्टर खत्म कर दे, तब तक मैन कोर्स भी आ जाएगा। आ जाएगा, ऑर्डर कर लेते हैं ना सर। एक्सक्यूज मी, आई सर, आई। बस हो गया, चलो जाओ। अब कलिंगर, ये जो आदमी भाई साहब, इफ यू डोंट माइंड बॉस, अगर मैं कुछ सजेस्ट कर सकूं तो यहाँ के सर एक दो जो डिशेस हैं बहुत बढ़िया है। पनीर की एक डिश बहुत अच्छी है सर, और तवा पुलाव बहुत अच्छा। अरे तुमको जो मंगाना है वो मंगा लो बाबा, पर बात तो करने दो ना। जिस काम के लिए बुलाया है कलिंगर को, वो काम तो करने दो। सुनो भाई, ये जो बोलता है वो लेकर आओ। तो मैं क्या बोल, टेढ़ा हो गया ना बाबा। अभी कलिंगर से बात करूं। हाँ क्या जरूरी बात करनी है, बोलो। कलिंगर, मैं ये बोल रहा था कि तुम्हारा जो एम्प्लॉय है ना, ये मिस्टर अय्यर, मोबाइल साहब, आपका मैं था। मतलब मैं तो तब, आपका मोबाइल किधर है? हाँ, मैं देख के आता हूँ, शायद रिक्शा वाला अभी तक यही हो। हाँ, मैं देखता हूँ जाके उसको। एक मिनट बैठो यार, मैं डाल करता है नंबर। अगर तुम्हारा मोबाइल चोरी हुआ है तो वो ऑफ होगा, अगर वो चोरी नहीं हुआ है तो घंटी बजेगा। 1 मिनट वेट। बॉस फोन करें उससे पहले फोन साइलेंट कर देता हूँ। नहीं दिया, वो जेब में, पीछे की जेब में था तो ध्यान नहीं रहा। बगल में छोड़ा और शहर में ढिंडोरा। वाह वाह। सॉरी, वेरी सॉरी। और तुम और मेहता साहब बार बार दूसरा बात क्यों कर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। सॉरी, आई एम सॉरी। तो कलिंगर, मैं क्या बोल रहा था, ये जो तुम्हारा एम्प्लॉय है ना मिस्टर अय्यर, ये स्टार्टर आ गया। डरा रहा यार, स्टार्टर आ गया तो स्टार्टर ही ना, बम थोड़ी है यार। रखो स्टार्टर को रखो। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था, कॉलेज के टाइम पे तो तू काफी अच्छा इंसान था, फिर ये एकदम से इतना जालिम कैसे हो गया? अरे ये क्या बोल रहे हो खरबूजे? जालिम मतलब मैं समझा नहीं। अरे मैं ये बोल रहा हूं कलिंगर कि तू अपने ऑफिस का बॉस बन गया तो स्टाफ के ऊपर जुल्म करेगा, विलन बन जाएगा। किसने कहा तुम्हें?
सत्यानाश, बॉस ने बैंड बजा दिया। अब तो सच्चाई बोल के मुझे अय्यर को बचाना ही होगा। माफी चाहता हूँ रोकने के लिए, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेहता साहब, आप 2 मिनट कुछ मत बोलिए। मैं खरबूजे से सुनना चाहता हूँ वो कहना क्या चाहता है। तुम क्या जालिम नहीं हो? अपने स्टाफ के ऊपर जुल्म नहीं करते हो? What? कलिंगर, कलिंगर, तुम मेरी तरफ देख के बोलो। इधर देखो। तुम कैसे बॉस हो यार? अरे अच्छा बॉस हूँ। तुम झूठ मत बोलो। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम बताओ कि मैं कैसा बॉस हूँ। अभी सुनाता हूं तुम कैसे बॉस हो। महते, जरा वो बॉस वाली कविता पढ़ के सुनाओ। कविता? कौन सी कविता? अरे वही जो तुमने लिखी थी। हाँ सर, वो तो मुझे याद नहीं है। आई एम सॉरी। लेकिन मुझे याद है। मैं नहीं भूला। मैं तुम्हारी लिखी हुई कविता लेकर आया हूं। ये लो, पढ़ो। क्या करता सर, ये सुनना सुनाना रहने देते हैं ना सर। अभी डिनर के लिए आया वो एंजॉय करते हैं, छोड़िए ना इसको। नहीं नहीं, पढ़ के सुनाओ। हाँ सुनाओ सुनाओ, मुझे भी जानना है कि मैं कैसा बॉस हूँ। रहने दीजिए ना सर, आप तो अच्छे बॉस हैं। अरे सुनाओ। शीर्षक है बॉस दी शेर। बॉस, आप हो जंगल के शेर, और किस जन्म का निभाते हो हमसे बैर। बॉस, कर्मचारी है आपकी प्रजा, बिना गलती के भी आप देते हैं सजा। बॉस, आपको मैं क्या कहूं खास, आपसे नहीं है कोई भी आस। जब हम कहते हैं कुछ खास तो आपको लगता है बकवास। आपकी बकवास को भी हमें कहना पड़ता है खास। जालिम, आपको देखकर गले में अटक जाती है सांस। कर्मचारी पर नहीं है आपको विश्वास। आप हो जैसे पिछले जन्म की कोई खड़ूस सास। बॉस बॉस नहीं है, बॉस से बड़ा सनकी, वो नहीं सुनता है कभी किसी के मन की। समझ नहीं आता ये बॉस ऐसे क्यों होते हैं। छोड़िए ना सर, इसके आगे कुछ खास नहीं है सर, छोड़िए ना। नहीं नहीं, मैं सुनाओ सुनाओ, पूरी सुनाओ। समझ नहीं आता ये बॉस ऐसे क्यों होते हैं। कभी करेले जैसे कड़वे तो कभी जलेबे जैसे टेढ़े होते हैं। और ऐसे बॉस के कर्मचारी टेंशन के मारे रोते हैं। अरे बॉस, हमसे तो अच्छे होते हैं कोल्हू के बैल, जिनका कभी तो होता है शांति और फुर्सत से मेल। अब तो बात बात में करते हो ईमेल, वर्क फ्रॉम होम भी लगता है जेल। हमें दूसरे दिन का काम याद दिलाकर खुद तो चैन की नींद सो जाते हो, और हमारे सपने में आकर हमें तांडव नृत्य दिखाते हो। बेवजह बात बात में डांटते हो। सुबह नाश्ते में क्या मिर्ची खाते हो। किस जन्म का बैर निभाते हो। आप तो हमें विलेन नजर आते हो। अगले जन्म में मैं बॉस बनूं और आप मेरे पास करें जॉब। बात बात में डांटूंगा और आप पर जमाऊंगा रौब। बॉस, आपको क्या कहूं मैं खास, आपसे नहीं है कोई आस।
मित्रों, कल्पना कीजिए आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, रास्ते में खड्डा आया, आपका पांव पड़ा, आप गिर पड़े। दूसरे दिन वही रास्ता, आप फिर जा रहे हैं, फिर खड्डा आया, पांव पड़ा, फिर गिर पड़े। तीसरे दिन वही कहानी, रास्ता वही, खड्डा वही, पांव पड़ा, गिर पड़े। तो आप अपने आप को क्या कहना चाहेंगे? महामूर्ख, गलतियां दोहरा रहे हैं आप। मैं भी अपने आप को उपाधि देने के लिए तैयार हूं, महामूर्ख। सबसे पहली बात, मैंने जेठालाल के कहने पे अय्यर का नाम दिया, और दूसरी बार उसके ये कहने पे कि उसके पास कोई आइडिया है, रेस्टोरेंट में आ गया मैं मिलने के लिए मेरे बॉस से, अय्यर के बॉस से। अय्यर भी मेरे साथ है। अब यहां हम लोग कविता सुना चुका हूं मैं, अब पता नहीं अय्यर का बॉस क्या सोचेगा अय्यर के बारे में और क्या व्यवहार करेगा। इस वक्त मेरी स्थिति ये है कि सामने बड़े बड़े सींग वाले 2 बैल है, सकरा रास्ता, और मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। क्यों लिखी मैंने ये कविता? मेरी मत मारी गई थी। और दूसरी बात, मैंने जेठालाल की बात पे भरोसा क्यों किया कि उसके पास कोई आइडिया है? अब क्या होगा? मेरा बॉस, अय्यर का बॉस हमसे क्या व्यवहार करेंगे, क्या रिएक्ट करेंगे? और जेठालाल जो ये कह रहा था कि आइडिया है, वो आएगा या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आपके घर में हंसी आएगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जरूर देखिए हंसी। और हाँ, अगर आपको कहीं जेठालाल मिल जाए तो भेजिए हमारे पास। देखते रहिए, हंसते रहिए। एक्सक्यूज मी सर, मैं बहुत ज्यादा झूठ नहीं बोल सकता। मैं सच कहना चाहता हूं, ये कविता अय्यर ने मुझे आप पर लिखने के लिए नहीं दी थी। कविता मैंने खुद लिखी थी और बॉस आपके लिए लिखी थी, आपके लिए लिखी, आपके लिए लिखी, आपके लिए लिखी। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।